पिछले 24 घंटों में प्रदेश में हुई भारी बारिश से प्रदेश के विभिन्न भागों में भूस्खलन और कई क्षेत्रों में जल भराव की घटनाओं के चलते लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के तोश की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से तोश नाले में आई बाढ़ से 3 अस्थायी दुकानें, एक पुल और एक होटल को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के चलते तोश गांव का संपर्क बाधित हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश ने कहा कि प्रशासन की राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन किया है। प्रशासन की तरफ से कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनाली लेह राष्ट्रीय उच्च मार्ग में पलचान के समीप दोबारा बाढ़ आने से यातायात बाधित हुआ है, जिसे बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 11 से 3 बजे तक पलचान में अटल टनल रोहतांग के लिए ट्रैफिक 4 घंटे के लिए बंद किया गया है। इस दौरान यातायात रोहतांग दर्रे से होकर बहाल किया गया है। उसमें आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फुटब्रिज है जो तो उसको कनेक्ट करता है वो टूट गया है। एक होटल में डैमेज है, 3-4 जो टेम्परेरी शॉप्स हैं इंक्लूडिंग वाइन शॉप वो बह गई है साथ में, और लेकिन लकीली कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। रेवेन्यू अथॉरिटीज अभी फील्ड में एक्चुअल असेसमेंट इसका कर रहे हैं। होटल है हेलो तोश के नाम से कैफे है, जिसका ग्राउंड फ्लोर में कुछ मलबा आ गया है, उसकी असेसमेंट भी की जा रही है। में जैसे कि आपको पता है कि पलचान में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था अंजनी महादेव के पास, उसकी वजह से ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारे गांव की तरफ रोज ही थोड़ा पानी आ रहा है। आज पानी कम आया, लेकिन पानी आज भी आया और ब्रिज बंद हो गया था, उसको रिस्टोर कर दिया गया सुबह 9:30-10 बजे के आसपास। हाउएवर जो हमने 11 बजे से 3 बजे तक के क्लोजर के ऑर्डर्स रखे हैं वो इफेक्टिव रहेंगे, ताकि BRO उस रोड को रिस्टोर कर सके, उस चैनल को, ताकि ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम क्लोज हो सके। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुल्लू से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तुलसी जी। तुलसी, बादल फटने की यह घटना सामने आई है, प्रभावितों को प्रशासन की ओर से क्या सुविधा मिली है, इस पर आपकी जानकारी जुटाना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बीती रात की अगर बात करें तो जिस तरह से मणिकर्ण घाटी के जो तोश की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने के बाद तोश नाले में भारी बाढ़ के चलते जो वहां पर 3 जो अस्थायी दुकानें, शेड जो है वो बह गए थे, और इसके अलावा एक पुल भी वहां पर बह गया था, और एक होटल है जिसको जो है नुकसान हुआ निचली मंजिल को। तो कुल मिलाकर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की राजस्व विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई थी। तरफ से जो उपायुक्त कुल्लू है उन्होंने स्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण किया है और विभागीय अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिया है कि जो भी कनेक्टिविटी जो वहाँ पर बाधित हुई है उसको बहाल करने का जो है फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो तोश गाँव में जो कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो इस घटना में जो आंशिक तौर पर जो नुकसान हुआ है उनके लिए जो है प्रशासन की तरफ से जो उचित मुआवजा है वो दिया जा रहा है, और फिलहाल जो है रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ देर पहले ही वहाँ पर उपायुक्त कुल्लू जो तोरुल एस रविश है उनके द्वारा जो मौका का निरीक्षण किया गया, उसके बाद जो विभागीय अधिकारी को जिस तरह से वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर बाधित जो कनेक्टिविटी बाधित हुई है उसको बहाल करने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। जी तुलसी, पलचान में भी जहां दोबारा से जो है मार्ग अवरुद्ध हुआ है, यातायात की क्या व्यवस्था की जा रही है, इस पर भी आपसे जानकारी जुटाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मनाली की अगर बात करें तो पलचान के पास जो वहाँ पर जो नाला बह रहा है उसमें जो है एक बार फिर से जो बाढ़ है, बाढ़ का मलबा जो है मनाली ले नेशनल हाईवे पर आ गया था, जिसके चलते पलचान पुल के समीप जो भारी मलबा रोड पे आ गया था, उसकी वजह से मनाली ले नेशनल हाईवे लगभग 3 से 4 घंटे तक जो है आवाजाही वहाँ पर सुबह के समय बंद रही थी। उसके बाद BRO की मशीनरी जो है वो वहाँ पर लगाई गई थी, और उसके बाद BRO की तरफ से फिलहाल उस रोड को जो है वो यातायात बहाल किया गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से 31 जुलाई तक 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक 4 घंटे जो है वो उस पर ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो बंद की गई है। क्योंकि रोड की बात करें तो रोड को जो है फिलहाल वहाँ पर बहाल किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों वहाँ पर जो बादल फटने के बाद जगह जगह पर रोड डैमेज हुआ था, उसके लिए जो है स्थायी रूप से कनेक्टिविटी बहाल हो, उसके लिए फिलहाल 31 जुलाई तक 11 से लेकर 3 बजे तक जो है इस रोड पर आवाजाही बंद रखी गई है। और इसके चलते जो है वो जो मनाली लेह नेशनल हाईवे के लिए जो अल्टरनेट जो डाइवर्ट रूट किया गया है वो रोहतांग जरा होकर जो है जो वाहन है उनकी आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। और
कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से वहाँ पर अगर बात करें तो बीआरओ की मशीनरी जो है लगातार पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग तक का जो जितना भी लगभग 4 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पर सड़क को फिलहाल दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये मनाली लेह नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो जी। अटल टनल के लिए ये जो जी। रोड है ये लगातार चलता है, और इसके चलते इस रोड को जो स्थायी रूप से जो व्यवस्था करने के लिए फिलहाल कार्य बीआरओ की टीम कर रही है। जी 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 तुलसी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत